लौटते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पर। हमें प्रसन्नता के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? मात्र हम अपने भावनाओं को श्रृंगार करना सीख जाएं एवं विचारों को सही दिशा में प्रयोग करना जान जाएं। और आपको पता है कि ये विचार एवं भावनाएं हमारे आंतरिक संसाधन हैं, इसीलिए यह खुश रहने की कला सबके लिए आसान है, सुगम है। चलिए इस चीज को एक कथा से समझने का प्रयत्न करते हैं, जिसको मैंने स्वामी जी से सुना था। एक दादाजी थे, दादी जी का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया। उनके 3 बेटे थे जो अलग अलग देशों में नौकरी कर रहे थे और अपने परिवार के साथ रह रहे थे। तो दादाजी इस वक्त अब अकेले हो गए, तो उन्होंने सोचा कि बच्चों के पास 4-4 महीने रहने से बेहतर है कि अपने जैसे लोगों के सानिध्य में रहा जाए। तो इसका क्या विकल्प था? उन्होंने सोचा कि इसके लिए हम वृद्ध आश्रम में रहेंगे। तो वो गांव से बाहर निकल के एक सिटी में गए और वहाँ पर उनको एक ओल्ड एज होम मिला। वहाँ पर जाके उन्होंने मैनेजर से बात किया और डॉक्यूमेंट को फाइनल कराया। तो मैनेजर ने बताया कि दादाजी आपके लिए एक अपार्टमेंट खाली है। उन्होंने नर्स को आदेश किया और नर्स से कहा कि नर्स जाकर इनको दादाजी को इनका अपार्टमेंट दिखाओ। तो वो रास्ते में जाते हुए दादाजी से अपार्टमेंट के बारे में डिस्क्राइब करती जा रही थी कि वो अपार्टमेंट कैसा दिखता है। उसने बताया कि दादाजी आपने जो अपार्टमेंट लिया है ना, उसमें नीचे काश्मीरी कारपेट बिछी हुई है। तो दादाजी ने कहा मुझे तो वो यह बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो नर्स ने आगे कहा दादाजी उस कमरे में जो खिड़की लगी हुई है ना, उसमें जो पर्दे हैं उसकी शोभा के कहने ही क्या। तो दादाजी ने कहा मुझे तो वह भी बहुत पसंद है। फिर आगे नर्स ने कहा दादाजी आपको पता है उस रूम में एक खाट है जिसकी कारीगरी के कलाकारी के कहने ही क्या, बहुत ही अमेजिंग कलाकारी की गई है उसमें। तो दादाजी ने कहा मुझे तो वह कलाकारी बहुत ही पसंद है, ऐसी चीज़ें मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो नर्स बहुत ही सरप्राइज हो गई कि दादाजी अभी तक आपने उस अपार्टमेंट को देखा ही नहीं और आपसे मैंने जो भी बातें कही आप उसमें अपनी सहमति जता रहे हैं और आप डंके की चोट पे कह रहे हैं कि आपको वो सब सारी चीज़ें बहुत पसंद है। तो दादाजी ने यहीं पर एक बहुत ही सुंदर सीख दी है हमें। उन्होंने कहा बिटिया मैं तुम्हें जिंदगी में प्रसन्न रहने की एक सीख देता हूँ जिसे तुम याद रखना। उन्होंने कहा मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं, यह उस वस्तु पर, स्थान पर, समय पर निर्भर नहीं करता है। हम अपनी भावना कैसे रखते हैं, अपने विचार कैसे रखते हैं, यह उस पर निर्भर करता है। तो देखा आपने, दादाजी ने खुश रहने की कला को कुछ मात्रा में अवश्य सीखा था कि हमें परिस्थितियों पर कार्य नहीं करना है, हमें अपनी भावनाओं पर, विचारों पर कार्य करना है। इसके विपरीत होते हैं कुछ लोग जो भय का, चिंता का, डर का उद्योग लगा देते हैं और माइजरी को उद्योग करते रहते हैं, केवल चिंता का उद्योग करते रहते हैं, मैन्युफैक्चर करते रहते हैं। चलिए इस चीज़ को एक और कथा से समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी साहित्य में एक कवि हुए हैं काका हाथरस, जिनसे मिलने हमारे स्वामी जी गए। उन्होंने उनको रोते हुए देखा और वो बहुत ही व्याकुल थे। स्वामी जी ने पूछा कि काका जी आपको क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मेरे एक चाचा जी थे जिनका देहांत हो गया और वो मेरे लिए 10 लाख रुपए छोड़ के गए। तो स्वामी जी ने कहा इसमें तो दुख होने की बात नहीं है। तो काका जी ने कहा अभी तक तो आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। उन्होंने आगे कहा कि मेरे एक दूसरे चाचा जी भी थे जिनका देहांत हुआ और वो मेरे लिए 20 लाख रुपए छोड़ के गए। तो स्वामी जी फिर बोल पड़े कि ये तो और वजह हुई आपको खुश रहने की। तो फिर काका जी ने बोला अरे स्वामी जी आपने मेरी पूरी बात तो अभी तक नहीं सुनी। मेरे एक तीसरे चाचा जी भी थे जो मरे और मेरे लिए 30 लाख रुपए छोड़ के गए। तो अब स्वामी जी को रहा नहीं गया, उन्होंने फिर बोल दिया कि काका जी अब मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही,
ये लोग मरे और आपके लिए इतने सारे धन दौलत छोड़ के गए, तो इसमें तो कोई रोने वाली बात नहीं है, इसमें दुख होने वाली कोई बात नहीं है। तो काका जी ने कहा, अरे भाई, अब मेरे कोई ऐसे चाचा नहीं रहे जिनका देहांत हो और वो मेरे लिए कुछ धन छोड़ के जाएं। तो देखा आपने कि हमें व्याकुल रहने के लिए, दुख रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। मात्र हम अपने दिमाग में केवल एक गलत विचार लाएं, और इसके विपरीत हमें खुश रहने के लिए क्या आवश्यकता है। मात्र हम अपने विचारों को, भावनाओं को इस प्रकार उपयोग में लाएं जिससे कि सदा हमारा आत्म सुख, आत्म तृप्ति एवं आत्म विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। मैं उस सुख की बात नहीं कर रहा जिसको भोगा कुछ क्षण के लिए और समाप्त हो गया। मैं उस सुख की बात कर रहा हूँ जो आपके अंदर से निकले और आपको सदा सदा के लिए तृप्त कर दे, और जिसकी प्राप्ति में आपका उत्थान हो, पतन नहीं। तो आज हमने इस वीडियो में यह जानने का प्रयत्न किया कि हम किसी भी परिस्थिति में आनंदित कैसे रह सकते हैं, जिसको हमने दादाजी की कथा एवं काका हाथरस जी की व्यंग कथा से समझने का प्रयत्न किया है। तो आपको भी लगता है कि यदि आपके भी जीवन में कोई समस्या आन पड़ी है, आप खुशी को नहीं महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। और जिनको ये बातें समझ में आ गई है वो अपने दैनिक जीवन में इसको उपयोग में लाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, परिश्रम करते रहिए। आप कुछ ऐसा करिए कि आप खुद बनना चाहें अपने जैसा। मिलते हैं, बाय बाय।